वालेकुम। अच्छा बेटे, हमने लास्ट क्लास के अंदर बुक्स ऑफ प्राइमरी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अकाउंट्स के अंदर जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हम उन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में भी पोस्ट करते थे। टोटल 7 किस्म की बुक्स होती थी, हमने ये डिस्कस किया था। और हमने बेटा पहली बुक पढ़ना स्टार्ट की थी जो कि हमारी कैश बुक थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिकली। सबसे ज़्यादा दो ही बुक्स टेस्ट होती हैं, कैश और पैटी कैश बुक। तो कैश बुक में बेटा हमने ये डिस्कस किया था कि हम पैसा आएगा और पैसा जाएगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पैसा आता है बेटे तो हम डेबिट कर देंगे, और पैसा जाएगा तो हम बेटा क्रेडिट कर देंगे बेटा। बट बिफोर स्टार्टिंग कैश बुक हमने बेटा डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बेटा ये डिस्कस किया था कि दो किस्म के डिस्काउंट्स होते थे। एक होता था बेटा ट्रेड, और एक होता था बेटा कैश। ट्रेड को हम रिकॉर्ड नहीं करते थे और कैश को हम रिकॉर्ड करते थे। बेटा आज वाली क्लास के अंदर हम कैश बुक का सबसे पहले एक थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, और कैश बुक के पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे बेटा। मैंने पहले भी बताया था कि कैश बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, पैसे का आना और पैसे का जाना रिकॉर्ड करते हैं बेटा। पैसा आएगा तो कैश बुक में डेबिट कर देंगे, और पैसा जाएगा तो कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे। बेटा टोटल दो किस्म की कैश बुक्स होती हैं। 2 कॉलम कैश बुक होती है और एक होती है 3 कॉलम कैश बुक। आओ डिस्कस करते हैं कैसे बनाते हैं। देखो बेटा, एक मैंने सबसे पहले तो क्या बना लिया, टी अकाउंट बना लिया। जब बेटे मैंने टी अकाउंट बनाया तो ये मेरी डेबिट साइड हो गई, एंड ये बेटा मेरी क्रेडिट साइड हो गई। अब पैसा आएगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और पैसा जाएगा तो बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा बेटा, पैसा कहाँ आएगा? पैसा या तो कैश में आएगा या तो बैंक में आएगा। तो कैश में आएगा तो कैश डेबिट, और बैंक में आएगा तो बैंक डेबिट। सेम गोज पर अगर जाएगा तो कैश क्रेडिट, बैंक से जाएगा तो बैंक क्रेडिट। तो इसीलिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले दो कॉलम्स बना लेते हैं, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। देखो बेटा, अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स बना लिए। एक कॉलम बेटा मैंने बना लिया डेबिट साइड पे कैश का, एक कॉलम मैंने बना लिया बैंक का। सेम गोज फॉर क्रेडिट साइड। एक कॉलम मैंने बना लिया कैश का, एक कॉलम मैंने बना लिया बैंक का। कैश में आएगा तो कैश को डेबिट कर देना, बैंक में आएगा तो बैंक को डेबिट कर देना। कैश से जाएगा और बैंक से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली बेटा इसमें हम दो और कॉलम्स बना लेते हैं। एक कॉलम बेटा मैं बना रहा हूँ किसका, डेट का, और एक कॉलम बेटा मैं बना रहा हूँ किसका, डिटेल्स का। कि जाहिर सी बात है डेट और डिटेल्स भी आपको लिखनी पड़ती हैं। तो बेटा ये जो मैंने फॉर्मेट आपके सामने बनाया है ना बेटा, इस फॉर्मेट को हम बेसिकली कहते हैं 2 कॉलम कैश बुक। कौन सी कैश बुक कहते हैं बेटा? 2 कॉलम कैश बुक। इसमें सिर्फ दो कॉलम, एक कैश का और एक बैंक का। डेट डिटेल्स तो हर उसमें आता ही है। एक होती है बेटा 3 कॉलम कैश बुक, जो यूजली सबसे ज्यादा टेस्ट होती है। 3 कॉलम कैश बुक के अंदर बेटा हम डिस्काउंट का कॉलम भी बनाते हैं। कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता था? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता था ना, तो इसलिए हम इसमें कैश डिस्काउंट का कॉलम भी बनाएंगे। अब अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं तो वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड। जो कि एक्सपेंस होता था और वो हमेशा क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। इसीलिए देखो बेटा यहाँ पे मैंने डेबिट साइड पे एक और कॉलम बना लिया किसका, डिस्काउंट अलाउड का। सिमिलरली अगर मुझे कहीं से कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव है, राइट, और वो मेरे लिए इनकम है। और इनकम हमेशा क्या होती थी, क्रेडिट। तो देखो क्रेडिट साइड पे मैंने कॉलम बना लिया डिस्काउंट रिसीव का। बेटा ये होता है हमारा कैश बुक का फॉर्मेट। कैश में पैसा आएगा और बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट, एंड वाइस वर्सा। डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट साइड पे, डिस्काउंट रिसीव है तो क्रेडिट साइड पे। इसे बेटा कहते हैं क्या, 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है। अब जब भी कैश बुक बनाएंगे तो ये इस तरह से बेटा आपको एग्जामिनर फॉर्मेट बना के देता है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग कैश बुक हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्या, जो साल के स्टार्ट में पैसे पहले से पड़े हुए थे, राइट। कभी कैश में भी हो सकता है पड़े हुए हो पिछले महीने के, और बैंक में भी पड़े हुए हो। तो हमेशा जब भी कैश बुक बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अब हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे हो, कैश का और बैंक का। और हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे हो। अब क्रेडिट साइड पे कैश का तो नहीं हो सकता,
लेकिन बैंक का हो सकता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली क्रेडिट पे आ रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है। तो आज वो बेटा एक क्विक पास पेपर्स का सवाल करते हैं, जिसमें तुम लोग को एक अच्छा और बेसिक बेहतरीन सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बस कैश बुक का सवाल करने से स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये याद रखना कि भाई पैसा आ रहा हो तो डेबिट कर देना, और जा रहा हो तो बेटा क्रेडिट कर देना। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने सवाल अगर खोला हुआ है, तो इसने देखो आपको ये 3 कॉलम कैश बुक है बेसिकली। एक डिस्काउंट का कॉलम है, एक कैश का, एक बैंक का। सेम गोज फॉर क्रेडिट साइड। ज़्यादा कैसा आइडिया होगा, 2 मिनट रुको, जब मैं लाइन बनाऊंगा तो आइडिया हो जाएगा। ये देखो बेटा, ये तुम लोग की डेबिट साइड हो गई, विजिबल है। और ये तुम लोग की क्रेडिट साइड हो गई, जो विजिबल आ रही है। ठीक है, अब हमें हर एक एंट्री को पढ़ के यही देखना है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। पैसा आ रहा हो तो कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेना, और अगर पैसा जा रहा हो तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेना। बट बिफोर स्टार्टिंग कैश बुक, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो आओ सवाल को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है बेटा, शाहिद इज अ ट्रेडर, he maintains a full set of accounting records, includes a 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक का मतलब क्या, ऐसी कैश बुक जिसमें डिस्काउंट का कॉलम भी है। ऑन 1 अगस्त 2017, मंथ के स्टार्ट की बात कर रहा है, यानी कि बेटा कौन से बैलेंस की बात कर रहा है, ओपनिंग बैलेंस की। तो साल के स्टार्ट में, यानी अगस्त के महीने के स्टार्ट में, कैश में ऑलरेडी 50 पड़े हुए, और बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ है बाय 7150। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि बैंक का मंथ के स्टार्ट में नेगेटिव बैलेंस है। तो बैंक का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है, वो किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। ऐसा ही है। चलो बेटा आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। पहले मैं डेबिट साइड पे आया, मैंने लिखा 1 अगस्त, ऑब्वियसली 2017 है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में कितना है बेटा, 50 लिख दिया मैंने। अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस होता, सिर्फ बैंक लिखा होता, तो यहाँ पे आता। तो उसके आगे क्या लिखा था, बैंक क्या हुआ हुआ है, ओवरड्राफ्ट हुआ हुआ है, नेगेटिव बैलेंस है। इसलिए फिर बैंक का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा बेटा, क्रेडिट साइड पे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, बैंक का कितना बैलेंस है, 7150। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ओपनिंग बैलेंस लिख लो, कि साल के स्टार्ट में कैश में कितना पड़ा हुआ है, साल के स्टार्ट में बैंक में कितना पड़ा हुआ है। अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट पे बैंक, और पॉजिटिव है तो डेबिट पे। अब आ जाओ, एंट्रीज पढ़ते हैं। शाहिद्स ट्रांजैक्शन फॉर अगस्त 2017 इंक्लूड्स द फॉलोइंग। August 9, a check received in July for $362 from EN Supplies was dishonored by the bank. इसने बोला एक चेक जो हमें जुलाई में रिसीव हुआ था, हम कौन से महीने में खड़े हुए हैं, अगस्त के। ये किसकी बात कर रहा है, जुलाई की। एक चेक जो हमें जुलाई में रिसीव हुआ था ईएन सप्लाईज से, वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब क्या है कि चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस किस वजह से होता था, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, या कोई गलती होती थी। अच्छा, जब चेक मुझे जुलाई में रिसीव हुआ था, तो मेरा अकाउंटेंट ने ये लिख लिया होगा कि पैसे आ गए, और मेरे बैंक को डेबिट कर दिया होगा। बट अगस्त में जाके पता चला कि एक्चुअल में तो पैसे आए ही नहीं, क्योंकि चेक क्या हो गया बेटा, बाउंस हो गया। ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने अपने बैंक को फजूल में बढ़ा दिया था, उसको मैं कम करूंगा, राइट। क्योंकि पैसे मेरे पास नहीं आए, मेरा चेक बाउंस हो गया। जब पैसे नहीं आए तो मैं अपने बैंक को कम करूंगा, और जब मैं अपने बैंक को कम करूंगा तो बैंक को क्या कर दूंगा बेटा, क्रेडिट कर दूंगा। ऐसा ही है। क्योंकि जब चेक आया था तो मैंने अपने बैंक को डेबिट कर दिया होगा कि पैसे आ गए, लेकिन आगे जाके पता चला कि चेक तो बाउंस हो गया, पैसे नहीं आए, तो मैं अपने बैंक को कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बेटा, 9 अगस्त, ई एन सप्लाईज, और अपने बैंक को क्रेडिट कर दिया बाय 362। आगे आते हैं बेटा। आगे इसने लिखा पेड $54 बाय चेक फॉर अ फ्यूल ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल। बेटा पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है ना। कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है। जब बैंक से जा रहा है तो बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
तो देखो बेटा, अगर मैं इधर आता हूँ, मैंने यहाँ लिखा 18 अगस्त, और अपने बैंक से पैसा जा रहा था तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब सवाल ये है कि डिटेल्स में क्या लिखें? मोटर एक्सपेंस लिखें? फ्यूल लिखें? नहीं ना। क्या लिखेंगे बेटा? अगर तो ये मोटर व्हीकल बिजनेस का होता तो मैं मोटर एक्सपेंस या फ्यूल लिखता। लेकिन ये मोटर व्हीकल किसका है? प्राइवेट मोटर व्हीकल है। और जब मैं बिजनेस के पैसों से कोई प्राइवेट खर्चा करता हूँ, अपना पर्सनल खर्चा करता हूँ, तो उसे बिजनेस क्या कहता है? ड्राइंग्स कहता है। क्या कहता है बेटा? ड्राइंग्स। इसीलिए बेटा इधर जो बच्चा मोटर एक्सपेंस लिखेगा वो गलत हो जाएगा। इधर बेटे आपको लिखना था क्या? ड्राइंग्स, क्योंकि आपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। गुड टू गो बेटा? क्लियर हो गया? ऑन सीन है? चलो ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है बेटा? रिसीव अ चेक फ्रॉम मरियम टू सेटल हर डेप्ट ऑफ 520 लेस 2.5% कैश डिस्काउंट। मरियम जो हमारी कस्टमर थी, उसने हमें चेक दिया। चेक दिया का मतलब क्या है? कि पैसे आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? बैंक में आ रहे हैं। जब बैंक में पैसे आ रहे हैं तो मैं बैंक को बेटे क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। क्या 520 आ रहे हैं? नहीं। जब मरियम मुझे 520 देना आई तो मैंने उसको 2.5% अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दिया। कैश डिस्काउंट है तो इसको रिकॉर्ड करूंगा। डिस्काउंट दिया है तो ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड। चलो भाई, 520 का 2.5% निकाल लेंगे बेटा। कितना आएगा? 2 मिनट, लेट मी टेक द कैलकुलेटर। 520 का, ये ढीठ है आप लोग की तरह, ये भी नहीं चल रहा। 520 का 2.5%, 13 आया भाई। इट मीन्स दैट कि मेरे पास कितने पैसे आए हैं? 507। और जब पैसे आए हैं तो मैं अपने बैंक को क्या कर दूंगा? डेबिट। तो यहाँ पे बेटा मैंने लिखा 24 अगस्त। डिटेल्स में बेटा मैंने लिखा मरियम। डिस्काउंट कितना दिया? 13। और बैंक में कितने पैसे आए? 507। तो पैसा आ रहा है, डेबिट करो। पैसा जा रहा है, क्रेडिट करो। सिंपल है। ठीक है भाई? आ जाओ। अगली एंट्री में कह रहा है पेड $400 बाय चेक। इस बात से ये तो पता चल गया कि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। और कहाँ से जा रहे हैं? बैंक से जा रहे हैं। जब बैंक से जा रहे हैं तो मैं बैंक को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। अब पैसे जा किस तरह रहे हैं ये एग्जामिनर ने आपको बताया है। दिस इंक्लूड 365 फॉर न्यू ऑफिस इक्विपमेंट एंड द बैलेंस फॉर वॉज फॉर रिपेयर्स टू एग्जिस्टिंग ऑफिस इक्विपमेंट। बोल रहे तो $400 हमने पे करे हैं ना चेक के थ्रू, उसमें से हमने 365 का नया इक्विपमेंट खरीदा। और जो रिमेनिंग पैसे बच गए, कितने बच गए भाई? थोड़ी सी मैथ्स जो मुझे आती है आप लोग को नहीं। कितने बच गए? 35 बच गए। कितने बच गए भाई? 35। तो ये जो 35 बच गए, ये हमने किसके लिए पे करा बेटा? रिपेयर्स के लिए पे करा। किसके लिए बेटे? रिपेयर्स। तो 365 का हमने नया इक्विपमेंट खरीदा और 35 का हमने रिपेयर्स कराया। तो अब पैसा जा रहा है ना, बैंक से जा रहा है, तो बैंक क्रेडिट होगा। मैं क्रेडिट साइड पे आया, मैंने लिखा 27 अगस्त। जो बच्चा यहाँ डायरेक्ट 400 लिख देगा ना, वो गलत हो जाएगा। जब एग्जामिनर ने आपको जो खर्चा है, जो पैसे जा रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन करके दे दिया ना, तो आपको भी ब्रेक डाउन करके ही लिखना है। आप क्या लिखोगे? 27 अगस्त को पहले हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, जिससे हमारे बैंक से 365 चले गए, तो मेरा बैंक क्रेडिट हो गया। फिर अगेन 27 अगस्त को ही हमने रिपेयर्स करवाए बेटा, जिसकी वजह से हमारे बैंक से कितने पैसे गए? 35। तो जब एग्जामिनर ने आपको अलग अलग करके लिख दिया तो आपको भी अलग से ही लिखना है, अपनी होशियारी नहीं मारनी है। सही हो गया? चलो आ जाओ, आगे बढ़े। बेटा आगे इसने कहा कैश सेल्स 3224। सेल्स की और पैसा कहाँ पे आया? कैश में आया। पैसा आ रहा है तो क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे।
तो देखो बेटा यहाँ मैंने क्या लिखा, सॉरी, 30 अगस्त सेल्स, और कैश को मैंने डेबिट कर दिया। गुड सीन भाई। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? पैसा आ रहा है तो डेबिट कर रहा हूँ, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कर रहा हूँ। अब तक सारी चीजें क्लियर हैं, क्योंकि अगली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा टेस्ट होती है वो एंट्री। तो कैश सेल्स का सिंपल मॉडल है, पैसा आ रहा है डेबिट करो, जा रहा है क्रेडिट करो। लास्ट एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, पेड ऑल द रिमेनिंग कैश इनटू द बैंक एक्सेप्ट $100। जितना कैश था सारा का सारा बैंक में डाल दिया सिवाय $100 के। यानी कि कैश से पैसे निकाले, ₹100 छोड़ दिए कैश में, बाकी पैसे निकाले और बैंक में डाल दिए। जब बेटा कैश से निकाले तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, है ना, क्योंकि कैश से पैसा चला गया। कैश के से निकाल के डाले कहाँ पे, बैंक में, तो बैंक बढ़ गया। और जब बैंक में पैसा आया तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यानी कि इस एंट्री ने करा क्या, कैश से पैसा निकाला, कैश कम हुआ तो हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक में पैसा डाला, बैंक बढ़ गया तो बैंक को डेबिट कर दिया। तो इस एंट्री से कैश बुक की दोनों साइड्स पर इफेक्ट आया, क्रेडिट साइड पे भी और डेबिट साइड पे भी। तो वो एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइड्स पे इफेक्ट करे, क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है, उस एंट्री को बेटा हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पेड ऑल द रिमेनिंग कैश इनटू द बैंक एक्सेप्ट फॉर $100। क्या करा है हमने बेटा, हमने सारा कैश निकाला सिवाय $100 के, और निकाल के बैंक में डाल दिया। जब कैश निकाला तो कैश कम हुआ, इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया, बैंक में डाला तो बैंक बढ़ गया तो बैंक को डेबिट कर दिया। तो इस एंट्री ने कैश बुक की दोनों साइड्स पे अफेक्ट किया, क्रेडिट पे भी और डेबिट पे भी। तो वो एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइड्स पे अफेक्ट करे उसे क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। अब आओ देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सारा कैश निकाल के बैंक में डालना है। पहले तो देख लेते हैं कितना कैश पड़ा हुआ है। साल के स्टार्ट में ₹50 कैश के थे, 3224 आए थे। तो टोटल कैश में कितना पड़ा हुआ है बेटा, 3274। क्या कैश से कुछ गया है, नहीं। तो कैश में कितने पैसे पड़े हुए हैं, 3274 ही पड़े हुए हैं। हमने क्या करना है, $100 छोड़ने हैं, बाकी सब बैंक में डालने हैं। यानी बेटा क्या ये मैं कह सकता हूँ कि मैं बैंक में 3174 डालूंगा, क्योंकि कैश में कितने पड़े हुए थे, 3274 पड़े हुए थे, 100 छोड़ने हैं और वो बैंक में डाल देना है बाकी। तो बैंक में कितने डालूंगा, 3174। जब बेटा मैं बैंक में डालूंगा तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। कर दिया मैंने डेबिट, डिटेल्स को भी छोड़ दो। और कैश से निकालूंगा तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। कैश से निकाला तो देखो कैश क्रेडिट हो गया, बैंक में डाला तो देखो बेटा बैंक क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो कैश बुक की दोनों साइड्स पर अफेक्ट हुआ, क्रेडिट पे भी और डेबिट पे भी। इसलिए ये एंट्री कौन सी एंट्री है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। अब सवाल ये है कि डिटेल्स में क्या लिखेंगे। बेटा मैंने आप लोग को हमेशा से एक चीज समझाई है, रेफरेंस हम हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का देते हैं, तो इधर भी यही होगा। कैश से क्यों पैसा निकाला, किसकी वजह से पैसा निकाला, बैंक की वजह से पैसा निकाला। बैंक में किस वजह से पैसा आया, कैश की वजह से पैसा आया। तो मैंने बैंक को डेबिट किया बाय द नेम ऑफ कैश, रेफरेंस ऑपोजिट। मैंने कैश को क्रेडिट किया बाय द नेम ऑफ बैंक। तो कैश से पैसा निकला बैंक की वजह से, बैंक में पैसा आया कैश की वजह से। तो रेफरेंस आपने हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का देना है। और यहाँ पे आगे दोनों के मैं सी बना दूंगा। सी बना के बेटा ये मैं रेफर करूंगा एग्जामिनर को, वो कि हमें पता है कि ये कौन सी एंट्री है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। गुड सीन भाई।
क्लियर हो गया? तो बहुत आसान था। सारा कैश निकाला, बैंक में डाल दिया, सिवाय 100 के। तो कैश क्रेडिट कर दिया, बैंक डेबिट कर दिया, और रेफरेंस ऑपोजिट अकाउंट का दे दिया। अब बेटा सिंपल बैलेंसिंग है। क्या करनी है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में हमने क्या सीखा है? जो साइड वीक होगी वहां बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे, और उसकी ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। आओ बैलेंसिंग कर लें। बेटा बैलेंसिंग करने के लिए दोनों साइड्स पे एक एक लाइन छोड़ दो। ठीक है? और सब कॉलम्स में डैश बना लो। देख रहे हो दोनों साइड्स पे एक लाइन छूट गई है इक्वली। यहाँ पे एक लाइन छोड़नी थी, इसलिए साइड लाइन इसकी छोड़नी पड़ी। तो दोनों साइड्स पे इक्वली एक लाइन छूटनी चाहिए। अब जैसे ही ये कर लो, तो डिस्काउंट के टोटल्स ऐसे ही लिख लो। डिस्काउंट के कॉलम्स में कभी भी बैलेंसिंग नहीं होती। अलाउ का जो टोटल है वो लिख लो, रिसीव का जो टोटल है वो लिख लो। डिस्काउंट के कॉलम में कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होता। कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन किस में होगा? कैश और बैंक के कॉलम में। कैसे? आओ समझो। सिर्फ अभी कैश को देखना है। कैश की डेबिट साइड का टोटल कितना है? 3274। कैश की क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 3174। कौन सी साइड वीक है बेटा? क्रेडिट साइड वीक है। और हमने क्या सीखा था? जो साइड वीक होगी वहां बैलेंस कैरेट डाउन, और उसकी ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये साइड वीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या लिखा? बैलेंस कैरेट डाउन। कितने से वीक है बेटा? माइनस कराऊंगा तो 100 से वीक आ रही है। अब बेटा दोनों साइडें क्या हो गई? इक्वल। ये भी 3274 हो गई, ये भी 3274 हो गई। और कैरेट डाउन क्रेडिट पे हुआ है, तो ब्रॉट डाउन डेबिट पे हो जाएगा बाय द नेक्स्ट मंथ। तो हम क्या करेंगे? अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। तो जब सितंबर का महीना स्टार्ट होगा तो हमारे कैश में ऑलरेडी 100 पड़े हुए होंगे। समझे बेटे? तो जो साइड वीक वहां बैलेंस कैरेट डाउन करा, और उसकी ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। अब आते हैं बेटा बैंक पे। बेटा अगर मैं बैंक की डेबिट का टोटल करता हूँ, 3174 एंड 507, तो डेबिट का आ रहा है 3681। अब क्रेडिट का करते हैं। 7150, 362, 54, 365 एंड 35। ये आ रहा है 7966। कौन सी साइड वीक है बेटा? ऑब्वियसली डेबिट साइड वीक है। कितने से वीक है? माइनस करूंगा तो पता चल जाएगा। तो 7966 माइनस 3681। बेटा 4285 से वीक आ रही है। कितने से वीक आ रही है? 4285 से। तो जो साइड वीक होती है वहां सर ने क्या सिखाया है? हम क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरेट डाउन। आ गया बेटा यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा अब मेरी दोनों साइडें क्या हो गई? इक्वल हो गई। ये 7966 हो गई, और ये तो थी 7966। कैरेट डाउन डेबिट पे आया, तो ब्रॉड डाउन किधर आ जाएगा? क्रेडिट पे। फर्स्ट सितंबर बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी बैंक का बैलेंस स्टिल सितंबर के महीने में भी क्या आया है? ओवरड्राफ्ट आया है, नेगेटिव आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइड पे दोनों का सीडी है, अलग अलग साइड्स पे भी आ सकता है। तो जो साइड वीक सिंपल वहाँ सीडी, उसकी अपोजिट साइड पे बीडी। देखो बेटा ये कैश बुक थी, उनकी आपके पास पेपर्स का सवाल था। कितने मार्क की थी? 11 मार्क की। था कुछ भी नहीं। पैसा आ रहा है डेबिट कर दिया, जा रहा है क्रेडिट कर दिया। इन द एंड जो साइड वीक वहाँ सीडी, उसकी अपोजिट साइड पे बीडी। अगली क्लास में इसके एक दो सवाल और करेंगे, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। जब तक ख्याल रखो अपना।